अस्सलाम वालेकुम टीम। ये हमारा एनालिसिस पेज है। जैसे ही आप एनालिसिस पेज के लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ये वेलकम मैसेज है आपके लिए, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। डिस्प्ले ऑल अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप डिस्प्ले ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी स्ट्रेटजीज हम आपको ऑफर करें आपको तमाम स्ट्रेटजीज शो हो जाएंगी। ठीक है, आई बटन का मतलब ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन है उस स्ट्रेटजी से मुतालिक जिसको आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो बटन है, ट्यूटोरियल उर्दू और ट्यूटोरियल इंग्लिश। ये वही वीडियो है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके सामने। आप जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको वही ये वाली जो वीडियो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा टीम, ये आपके सामने आप देख सकते हैं ये हमारा लोगो है। लोगों के साथ आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टाइम आपको शो हो रहा है, डेट शो हो रही है। इसके अलावा 12 आवर्स और 24 आवर्स का टाइमर शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आते हैं टीम तो यहाँ पे देखें एक चीज आपको शो हो रही है, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। यानी हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनसे रिलेटेड तमाम जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद आप एक ब्लिंकिंग टेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट 80% ऑफ योर कैपिटल इन सेफ स्टेप्स। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपना जो 80% कैपिटल है वो आप अपना सेफ स्टेप स्ट्रेटजीज में लगाएं। अब ये क्या है और इसको आपको क्यों एडवाइस किया जा रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अच्छा टीमें देखें जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप सबसे पहले देखें जो है मैक्सेस स्ट्रेटजीज पोर्टफोलियो। ठीक है, अच्छा मैक्सेस स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज हैं जिनका जो गेन है वो हाई है लेकिन साथ में जिनमें रिस्क लेवल है वो भी हाई होता है। ठीक है, उस स्ट्रेटेजी का टूडेज गेन यानी मैक्स स्ट्रेटेजीज में जितनी भी हमारी स्ट्रेटेजीज हैं उन पे आज जितनी भी ट्रेड हुई है उसका ओवरऑल गेन आपको शो हो रहा है। इस वीक का गेन आपको दिखाया गया और इस मंथ का गेन दिखाया गया। इसी तरह जो सेफ स्टेप स्ट्रेटेजीज हैं ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जहां पे जो आपका गेन है वो कम होता है लेकिन कंसिस्टेंट होता है और जो रिस्क लेवल है वो भी आपका बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे एडवाइस ऊपर किया गया है कि आप अपना 80% जो कैपिटल है वो आप सेफ स्टेप्स में इन्वेस्ट करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको टूडेज गेन दिखाया गया है, फिर वीकली गेन, मंथली गेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें जो नेक्स्ट कॉपी ट्रेड पोर्टफोलियो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम दो ब्रोकर्स जो हैं उनकी सर्विसेज दे रहे हैं, पू प्राइम और दूसरा है हमारा विंटेज ब्रोकर। ठीक है, अब इन दोनों की ये जो आपको सर्विस शो हो रही है ये सारी वेब बेस्ड है लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं हम एप्लीकेशंस पे भी ऑफर कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेशंस पे स्ट्रेटजीज ऑफर हो रही हैं ये उनका पोर्टफोलियो है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको आज का गेन बताया जा रहा है और ये आपको वीकली और मंथली गेन भी बताया जा रहा है। फिर आ जाती है अंडर रिव्यू स्ट्रेटजीज। अच्छा टीम, अंडर रिव्यू स्ट्रेटजीज वो हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुई, यानी यहाँ पे आप उसको कॉपी नहीं कर सकते लेकिन आपको शो होगा उसका गेन भी लॉस भी। ठीक है, और ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस भी। आज का गेन ही देखें आप, टुडेज गेन, वीकली गेन, मंथली गेन, हर चीज आपको शो हो रही है। ठीक है, तो आप सब लोग को एडवाइस हम ये करते हैं कि आप अंडर रिव्यू स्ट्रेटजीज लाजमी देखें ताकि आपको जो भी प्रॉफिट आता है आप फिर आगे डिसाइड कर सकें कि आप किस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाए, यहाँ पे आप देखिए अकाउंट नंबर शो हो रहा है आपको। अकाउंट नंबर की जो सिलेक्ट का बटन है जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे सारे अकाउंट शो हो जाते हैं। ठीक है, यानी अब मैं किसी भी अकाउंट नंबर पे क्लिक करूंगी तो उस अकाउंट नंबर से रिलेटेड स्ट्रेटजी ये देखें और उसकी डिटेल्स मुझे शो हो जाएगी। सही है, ये देखें फिर से मैं क्लिक करती हूँ, कोई भी अकाउंट नंबर आप क्लिक कर लें उससे रिलेटेड आपको स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। फिर इसके नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेटजीज एंड पोर्टफोलियो लिस्ट। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टीम यहाँ पे देखें कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है, यानी जो कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज है वो सारी आपको शो हो जाएंगे अब जैसे ही इस पे क्लिक करता है। अच्छा उसके बाद आप मैक्स स्ट्रेटजीज में आपको बता चुकी हूँ, हाई गेन हाई रिस्क। ठीक है, गेन भी आपका ज्यादा होगा, रिस्क भी आपका ज्यादा होगा। फिर सेफ स्टेप्स हैं, आई टोल्ड यू कि जो गेन है आपका कंसिस्टेंट होगा और जो रिस्क है वो भी आपका कम होगा। ठीक है, सेफ है ये स्ट्रेटजीज। फिर अंडर रिव्यू स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। उसके बाद अगर टीम आप देखें, ये देखें ये अंडर रिव्यू, ये देखें ये सारे आपको शो हो जाएंगे। ये 3 अभी अंडर रिव्यू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें पेयर से रिलेटेड भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, AUDUST पेयर। उसके बाद आ जाता है, एक सेकेंड, फिर आ जाता है ये देखें गोल्ड ट्रेडिंग USDJPY। फॉर एग्जांपल USDJPY पे मैं, सॉरी,
ये किसी भी पेयर पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है वो देखें आपको शो हो जाएगी। आई होप टीम के यहाँ तक सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें जो बटन्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, ये बटन है, जब आप क्लियर पे क्लिक करते हैं तो जो एक्टिविटीज आपने इस पेज पे परफॉर्म की हैं वो सारी गायब हो जाएंगी, ठीक है। पेज जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। डिस्प्ले ऑल अकाउंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो तमाम स्ट्रेटजीज आपको शो हो जाएंगी। सेव स्टेप्स पे क्लिक करते हैं तो सेव स्टेप्स की स्ट्रेटजीज शो हो जाएंगी। एडमिन मोड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट अदर पेजेस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं टीम तो ये देखें मल्टीपल जो है ऑप्शंस आपको शो होंगे। हम इनको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक भी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये देखें, ये डिस्प्ले ऑल अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे सारी स्ट्रेटजीज शो हो रही हैं, ठीक है। तो एक चीज आपके माइंड में भी आ रही होगी कि हम स्ट्रेटजीज को रीड कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट नंबर है, यहाँ से देखें 15 से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कि रैंडम अकाउंट नंबर जो है वो क्लिक किया है, ठीक है। ये एक अकाउंट नंबर है, मैंने इसको क्लिक किया तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी मुझे शो हो गई है। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, एक एरिया मैंने ऊपर हाईलाइट किया है और ये एरिया मैंने नीचे हाईलाइट किया है, ठीक है। अब टीम आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर के बिल्कुल सामने अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ब्रोकर का नेम है पू प्राइम, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर ओपन ट्रेड्स का मतलब है वहां पे सारे पेयर्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट के सामने आपको डिपॉजिट शो हो रहा है, करेंसी शो हो रही है। बैलेंस के सामने आपको बैलेंस शो हो रहा है। लाइव प्रॉफिट लॉस के सामने आपको लाइव जो प्रॉफिट और लॉस अभी चल रहा है वो आपको शो हो रहा है। बुक प्रॉफिट लॉस के सामने आपको बुक प्रॉफिट एंड लॉस यानी जितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो गेन कर लिया गया है। विदड्रॉ के सामने आपको विदड्रॉ शो हो रहा है। ड्रॉ डाउन के सामने यानी कितनी जो है स्ट्रेटेजी अभी माइनस में गई है, पॉजिटिव उसमें गई है, तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉ डाउन शो हो जाता है, ठीक है। लास्ट अपडेटेड 3 मिनट्स अगो, सही है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें जो है लाइव पता चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पे रिजल्ट के सामने सबसे पहले जो ग्रीन कलर में लो रिस्क, ये रिस्क लेवल है, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर जो रिस्क लेवल है वो लो है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कॉम्बो सीरीज है, ठीक है। जहां पे टीपीटी आ जाए ना टीम, टीपीटी, इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो कॉपी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ऑफर हो रही है। ये पू प्राइम ब्रोकर का नेम है, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें स्ट्रेटेजी आपको ऑफर हो रही है। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ये आपको पब्लिकली अवेलेबल है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे पेयर्स का बताया हुआ है, फिर वीकली प्रॉफिट का बताया हुआ है कि इतना प्रॉफिट जो है वो आपके साथ प्लेज किया जाता है कि इतना प्रॉफिट हम इंशाल्लाह निकाल लेंगे, ठीक है। एसएल 30% है। अच्छा, जो लोग बिल्कुल नए ट्रेडिंग में, इनको मैं बता दूं एसएल का मतलब ये होता है टीम कि अगर खुदा ना खास्ता आपको लॉस होता है तो उसकी परसेंटेज क्या है। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और प्रॉफिट के साथ वो हो गया 130, 40, 140, ठीक है। अब उस पर अगर एसएल हिट कर जाता है 30%, तो जो आपकी 30% कैपिटल होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल कैपिटल में से। दैट इज एसएल, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट दी हुई है, फीस भी बताई हुई है, स्ट्रेटेजीज ग्रुप्स भी बताए हुए हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजीज ग्रुप्स क्या होते हैं ये मैं जरा आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने एक स्ट्रेटेजी को रीड कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए स्ट्रेटेजी के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है टूडेज गेन, आज का गेन जो अभी तक प्रॉफिट आप ले चुके हैं। वीकली गेन इस पे कितना आया, मंथली गेन कितना आया, नेट गेन कितना आया, फर्स्ट डिपॉजिट गेन कितना आया, ठीक है। अब ये 6 स्टेप स्ट्रेटेजीज हैं, इनका जो गेन है वो स्लो है लेकिन जो रिस्क लेवल है वो भी बहुत कम है, ठीक है। यानी 30% देखें आप, एसएल और जो ड्रॉ डाउन है आप देख लें, अभी तक 1.74 है, ये बहुत कम ड्रॉ डाउन है। आई होप टीम के यहाँ तक सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, आपकी सहूलत के लिए इस तरह करते हैं, हम एक अकाउंट और देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल ले लें, कौन सा अकाउंट देखें। ओके, हम ये एक अकाउंट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 037 वाला, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं किस अकाउंट के एंड पे 037 है।
हमने अकाउंट नंबर तो मिस नहीं कर दिया। आई गेस 47। चलिए मैं वैसे आपको ओवरऑल डिस्प्ले ऑल अकाउंट्स में से दिखा देती हूँ, ठीक है, कि अगर आपने किसी भी पेयर को रीड करना है। चलें फॉर एग्जांपल एक और हमारे सामने खुल गया, ठीक है, ये मैंने वैसे रैंडम सर्च किया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें आप, अगेन अकाउंट नंबर के सामने अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप ब्रोकर का नेम पढ़ सकते हैं। विंटेज के सामने विंटेज का ब्रोकर नेम होगा। फिर रिस्क लेवल, इसका नेम है कॉम्बो सीरीज। टीपीटी का मतलब ये है कि ये भी कॉपी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऑफर किया जा रहा है। पेयर्स आपके ये हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज आपको कितनी शो हो रही है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है, सारा कुछ आपको शो हो रहा है। और यहाँ पे माई एफ एक्स बुक्स लिंक्स भी है, यानी हर तरह की ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी भी तरीके से जाके इसका जो है सारी इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं माई एफ एक्स बुक के लिंक के साथ, ठीक है। तो टीम आई होप कि आपको यहाँ तक जो है क्लियर समझ आ गई होगी। अच्छा अब आते हैं ग्रुप्स की तरफ। अच्छा ग्रुप्स का मतलब ये होता है टीम, जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रुप्स आपको शो होंगे, ठीक है, हर स्ट्रेटेजी के सामने उसके ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें पहली स्ट्रेटेजी के सामने ये देखें, वेट अ मिनट, ये देखें, ये 47 लिखा हुआ है, 45 है, एस जी जो ग्रुप्स है, 49 है, यहाँ पे भी 49 है, ठीक है। अच्छा फिर नीचे आ जाए, ठीक है, हर स्ट्रेटेजी के सामने आप देखें ग्रुप्स लिखे हुए। अच्छा ग्रुप्स फॉर एग्जांपल SG34 है, ठीक है, ये एक ग्रुप है SG34। तो जब भी आपने किसी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना है ना, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रुप और जो पेयर है वो सेम ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, नीचे आए, ये देखें, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, गोल्ड ट्रेडिंग, इसका ग्रुप आप देखें SG30 है, ठीक है, SG30 इसका ग्रुप है, लेकिन इसका जो पेयर है वो है गोल्ड, सही है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर आप जाएं, अगेन ये देखें, गोल्ड की ही स्ट्रेटेजी है और जो पेयर है फिर SG38 है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट नहीं करना, आप एक स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रेटेजी जो है वो तकरीबन सेम पैटर्न पे काम कर रही है। अगर एक स्ट्रेटेजी पे एसएल हिट होता है तो आपको दूसरी स्ट्रेटेजी पे नुकसान ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी स्ट्रेटेजी चूज करें उसका जो पेयर है और जो उसका ग्रुप है वो डिफरेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रेटेजी ये चूज की है, ठीक है, अब यहाँ पे SG38 है, लेकिन जो गोल्ड है पेयर गोल्ड है। ऊपर वाली स्ट्रेटेजी पे आप चले जाएं, यहाँ पे देखें ये पेयर डिफरेंट है, लेकिन जो ग्रुप है वो सेम है। आप इन दोनों स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रुप डिफरेंट, वो पेयर डिफरेंट है, ग्रुप सेम है, ग्रुप वो पेयर डिफरेंट है, ग्रुप सेम है। तो आप इन सारी स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये देखें गोल्ड का, जिसका भी मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे देखें टीम, तो ये देखें गोल्ड का पेयर है और साथ में ग्रुप भी सेम है। तो आप इन दोनों इकट्ठी स्ट्रेटजी पे इन्वेस्ट ना करें, सेम पे, सिर्फ इनमें से एक पे इन्वेस्ट करें। आई होप टीम के आपको यहाँ तक जो है सारी क्लैरिटी हो गई है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं कैपिटल एलोकेशन टूल की तरफ। अब ये टूल क्या है, एक क्वेश्चन जो है वो माइंड के अंदर आता है कि फॉर एग्जांपल मुझे $1000 इन्वेस्ट करना है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैंने किस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए टीम हमने स्पेशली अपना एलोकेशन टूल हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैंने मिसाल के तौर पे $1000 मैंने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और मैं अब देखती हूँ यहाँ पे जस्ट आपने अपना कैपिटल एंटर करना है और कैलकुलेट का बटन दबा देना है, आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके बता देगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको एडवाइस ये किया जाता है कि जो आपको कैलकुलेशन हम यहाँ बताएंगे आपने वही फॉलो करनी है। उसकी रीजन क्या है, मिसाल ले लें, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये में मैं आपको कहती हूँ कि आप एक काम करें, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर 100 का 100 इन्वेस्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी पे लॉस हुआ, 50% लॉस हुआ, आपका आधा कैपिटल रह गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं आपको कहती हूँ कि आप 10 रुपए एक स्ट्रेटेजी पे करें, 10 एक पे करें, 10 एक पे करें, 10 स्ट्रेटेजी पे 10 10 रुपए करें, 100 रुपए को इस तरह इन्वेस्ट करें।
मिसाल ले लें, आपकी 8 स्ट्रेटजी यानी जो 80 रुपए हैं टोटल, वो जा रहे हैं प्रॉफिट में और 2 स्ट्रेटजी पे लॉस हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी 2 स्ट्रेटजी लॉस में, लेकिन 8 स्ट्रेटजी चूंकि आपकी प्रॉफिट में है, तो आप ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप इस एलोकेशन टूल को फॉलो करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं टीम, तो आप हमेशा जो है प्रॉफिट में रहते हैं, सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये नीचे उन्होंने मुझे परसेंटेज सारा जो है मेरी कैलकुलेशन शो कर दिया। अब कैलकुलेशन उन्होंने कैसे शो किया देखें। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट $1000 है, आपको जो मंथली मिलेगा $67.75, ये एस्टिमेशन है कि इतना आपको मिलेगा। ये परसेंटेज में आपको बता रहा है 6.78%, ये आपके साथ प्लेज किया जाता है, इससे ज्यादा ही होता है नॉर्मली, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, अब उसमें रिस्क लेवल बताए हुए, हर स्ट्रेटेजी का जैसे आपने देखा था नेम से पहले स्ट्रेटेजी का रिस्क लेवल लिखा हुआ था कि उस पे लो रिस्क है, एक पे मीडियम रिस्क है, एक पे हाई रिस्क है, और आपने सारी स्ट्रेटेजीज देखी, ठीक है। आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आप लो रिस्क स्ट्रेटेजी में $650 लगाएं, ये 65% बन रहा है, इस पे ROI आपको 5.5% आएगी, ठीक है। जो मीडियम रिस्क है उस पे आप $200 लगाएं, इससे आपको 20% गेन होगा और 7% जो है आपका ROI होगा, ठीक है। हाई रिस्क जो है उसके ऊपर आप $150 लगाएं, ठीक है, और ये 15% आपका बन रहा है, यानी आपको सिर्फ 15% जो है हाई रिस्क में कहा जाता है, और जो ROI है इसका 12% है, सबसे ज्यादा, लेकिन इसमें रिस्क लेवल भी ज्यादा है, ये आपको एडवाइस किया जा रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम नीचे आते हैं तो देखें, यहाँ पे सिर्फ 2 तरह की स्ट्रेटेजी है, सेफ स्टेप्स, मैक्स एज। आपको याद हो शुरू में भी आपको एडवाइस किया गया था 80% कैपिटल जो है आपका सेफ स्टेप्स में होना चाहिए, यहाँ पे आपको इसी तरीके से डिवीजन मिली है। मैक्स एज में आपका 20% होना चाहिए। अब जो दोनों स्ट्रेटेजीज हैं मेन, उनके आगे भी रिस्क लेवल है, लो लेवल है, मीडियम है, हाई रिस्क है। तो सेफ स्टेप्स के लो के अंदर आपको $520 लगाने हैं, मीडियम के अंदर आपको 160 लगाने हैं, हाई रिस्क के अंदर आपको 120 लगाने हैं, और ओवरऑल 800 जो है यानी 80% आपने सेफ स्टेप्स में लगाना है। अगर आप मैक्स सेट में आ जाए तो देखें, $130 आपको लो में लगाना है, मीडियम में आपको $40 लगाना है, हाई रिस्क में आपको $30 लगाना है, और टोटल आपको 200 यानी सिर्फ 20% जो है आपने अपना मैक्स सेट के अंदर लगाना है। आई होप टीम के यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नीचे आपको टेबल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर आपको ये समझाया गया कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपने अपना कैपिटल लगाया, उससे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आप विड्रॉ नहीं ले रहे, ठीक है। तो 1 साल तक अगर आप विड्रॉ नहीं लेते और $1000 आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट इतना हो जाएगा, ठीक है, 11,196.01%, ठीक है। और फाइनल जो आपकी अमाउंट होगी वो इतनी होगी। 2 साल के बाद $1000 के ऊपर आपकी इतनी होगी इन्वेस्टमेंट, 3 साल के बाद इतनी होगी, ठीक है, और ये फाइनल अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है। आई होप टीम के यहाँ तक हर चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और चीज जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, नीचे आप देखिए पू प्राइम कॉपी फिक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है जो पू प्राइम कॉपी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ये उसका एलोकेशन टूल है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्ट्रेटजीज ऑफर की जा रही हैं उनके साथ आप यहाँ पे अपना जो कैपिटल है वो USD सेंट्स में लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आप $100 इन्वेस्ट करें, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो वो USD में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कैलकुलेटर ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपने जब सेटिंग करनी है ना, ये आपको बकायदा डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने लॉट साइज इतना रखना है फिक्स मल्टीप्लाइज के ऊपर, ठीक है। सो टीम, ये हमारा ओवरऑल एलोकेशन एनालिसिस पेज का मैंने आपको हर चीज जो है क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो आप हमारी कस्टमर केयर टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।